जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम अपनी कड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कड़ी में इस समय जो IIT मेंस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं, अब हम उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जितने भी सेट हमें उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें उपलब्ध हुआ है तो अब मैं इसकी एक सीरीज चलाऊंगा। जो भी IIT मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों की मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा विथ ए लॉजिक एंड कंसेप्ट। उसमें कंसेप्ट क्या रहा है, थ्योरी क्या यूज की गई है, रिजल्ट क्या यूज किया गया है, उन सभी रिजल्टों को हम डिस्कस करेंगे ताकि जो लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है तो उसके लिए एक नोट भी वो हम प्रोवाइड कर देंगे साथ साथ, जो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और जिन रिजल्टों से ही गेम खेली जाती है। और कैसे कैसे गेम खेली जाती है हमने बहुत पहले अपने वीडियो लेक्चर्स में बात की थी इसकी, कि किस तरीके से जो हमारे इस स्तर के जो कंपटीशन है मैथमेटिक्स के, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे घुमाए जाते हैं। तो वो सारी बातें क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के दौरान होंगी। तो वीडियो लेक्चर्स मेरे थोड़े लेंदी बनेंगे क्योंकि हमें तुरंत सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड नहीं करना, उसे कोई मीनिंग भी नहीं है। हमें तो वो सब पीढ़ी को तैयार करना है जो आगे जो होने जा रहा है, वो हमारा वो टारगेट है, ताकि उसको कंसेप्ट भी मिले, कंसेप्ट के साथ उसको लॉजिक भी मिले, नोट्स भी मिले और क्या क्या रिजल्ट यूज किए गए हैं वो भी सब सारी चीज़ें हों। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ठीक है, तो चलते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं तो ये हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम पहले क्वेश्चंस का यहाँ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हियर कहा है कि tan ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स 1 अपॉन दिस मच। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रहे कि जब भी कभी tan इनवर्स का इस सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो तो हमेशा एग्जामिनर जो दिमाग में रिजल्ट रख के सेट करता है वो ये होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टू द क्रिएट द क्वेश्चन हियर। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जनरली ये देखा जाता है कि वो इस रिजल्ट पे वो क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन एक्चुअल में इस रिजल्ट पे क्रिएट किया गया है। क्या है फार्मूला, सबको पता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो चलते हैं देखते हैं व्हाट ये tan ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स। अब मुझे इस फार्म की तलाश है तो इस फार्म की तलाश यहीं से वो मिल जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ इस चीज़ को लिखूँ r प्लस 1 माइनस r अपॉन दिस r प्लस 1 इंटू r, डेफिनेटली ऐसा लिखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। r कैंसिल हो गया, इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस। अब ये एक्चुअल में अगर इसको मैं तोड़ूँ ना तो इस फार्म का हो गया, x की जगह जहाँ r प्लस 1 हो जाएगा और मेरा y की जगह r हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये होगा कि दिस इज द tan लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। लिसनर यहाँ ध्यान से देख लें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस y। इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई, तो फिर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए उस रिजल्ट को कैसे यहाँ यूज़ किया गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ समेशन निकालना है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ लिखें जनरल टर्म tan इनवर्स r प्लस 1, अगर इसको मैं TR नाम दे दूं माइनस tan इनवर्स r। अब वेरी करिए 1 2 3 लिखिए, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, उसके बाद सबको सम करेंगे तो लिख लिया जाए। यहाँ थोड़ा यही लिख देते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा tan लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n, सॉरी जब समेशन तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दीजिए, क्या आता है r1 लिखिए तो क्या आएगा भाई, tan इनवर्स दिस इज द 2 माइनस tan इनवर्स 1 दिस प्लस tan इनवर्स, अगर r की जगह मैं यहाँ 2 लिखूँ तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस अगर 3 लिखा जाए तो
तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स वाट 3 प्लस एन डॉट्स 1 n अगर मैं लिखूं तो प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अच्छा, अब यहाँ क्लू की बात हम थोड़ा करना चाहेंगे। लिसनर बी सीरियस हियर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले कुछ स्टेप आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेप काट लीजिए, उसमें देखिए कौन स्टेप करते हैं। एक्चुअल में डिफरेंस मेथड पे जो है ना समेशन ऑफ सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ जैसे यहाँ tan इनवर्स ये जो फर्स्ट है इसका, ये फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। इसमें जैसे हम थोड़ा लिख के इसको देख लें। अगर मैं यहाँ T1 लिखूँ तो tan इनवर्स दिस इज द सॉरी r प्लस 1, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, T2 अगर लिखते हैं तो tan इनवर्स 2 पुट किया जाए तो 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब देखिए कैसे काटने का हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे इसका फर्स्ट और ये कैंसिल हो गया। अब ऐसे कैंसिल होंगे तो होता क्या है कि अगर फर्स्ट का लास्ट बचा है तो लास्ट का फर्स्ट बचता है। दिस इज द टेक्निक, मतलब तुरंत करने के लिए। जैसे अगर ये कैंसिल हो जाता तो अगर फर्स्ट टर्म का फर्स्ट बचता तो वहाँ से हमारा वो लास्ट का जो है लास्ट टर्म बचा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है कि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जा रहा है, इसका सेकेंड टर्म बच रहा है, तो लास्ट का हमेशा फर्स्ट टर्म बचेगा। मतलब ये हो गया कि ये कैंसिल हो जाएगा इसके पीछे वाले से, तो ये फर्स्ट टर्म बच गया इसका, एंड दिस इज द लास्ट। तो होगा क्या, दिस इज द tan एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स क्या बचा है भाई 1, दिस इज द 1 हियर। बस अब तो चुटकी बजाते ही काम तमाम का वक्त आ गया। यहाँ n इन्फिनिटी अगर यहाँ लिखेंगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस से tan इनवर्स 1 की वैल्यू, अब तो इस स्टैंडर्ड में दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स π/4। अब ये हो गया हमारा tan, दिस इज द π/2 माइनस π/4। अब इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज द tan व्हाट π/4, दिस इज द tan π/4, और सबको पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर यही है तो दिस इज द क्वेश्चन, ये डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट को 1 आंसर निकाले होंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओहो, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये, और कुछ मुझे विशेष प्रिय है क्वेश्चन। क्यों ऐसा क्यों है कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज द नॉट 12th स्टैंडर्ड, दिस इज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। वो रिजल्ट क्या है, किस रिजल्ट पे आईटी वाले हमेशा इस टाइप का क्वेश्चंस बनाते रहे हैं, वो रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और जो भी इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है वो उस रिजल्ट को याद कर ले, लिख ले, क्योंकि अगेन उस पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। एडवांस में भी अक्सर देखा जाता है उस रिजल्ट पे क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया यहाँ कि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट, जब भी ऐसा tan इनवर्स की कोई लंबी चौड़ी कहानी हो तो समझिए कि वो डिफरेंस पे क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। तो बहरहाल चलते हैं, यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं इस टाइप पे। तो रिजल्ट क्या है, तो सबसे पहले मैं उस रिजल्ट को थोड़ा यहाँ डेवलप कर दूँ, और लिसनर से उम्मीद करेंगे कि उसको नोट करेंगे। और वो जनरल रिजल्ट क्या है मैं वो लिखने जा रहा हूँ। एक्चुअल में जनरल रिजल्ट तो हायर क्लासेस में चलता है, बट यहाँ तो रिजल्ट की एप्लीकेशन से मतलब है। हाउ कैन यू अप्लाई, बस आपको ये जानना है। रिजल्ट के प्रूफ से थोड़ी मतलब है हमें, हाउ कैन यू अप्लाई, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ को मैं यहाँ डेवलप करने जा रहा हूँ। इसको हम लोग लेबनीज रूल साइन का ये फार्मूला है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। क्या है वो रिजल्ट, ये है दिस इज द रिजल्ट कि ddx ऑफ डिफरेंशिएशन हो किसी इंटीग्रेशन का, और वो इंटीग्रेशंस की अपर और जो लोअर लिमिट है वो फंक्शन हो फाई एक्स और ये साई एक्स हो। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी हो, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ, एक्स है और एक टी है, और यहाँ डी टी हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसी पर ये क्वेश्चंस क्रिएट किया गया है। तो पहले रिजल्ट में लिख दूं, जब ये डिफरेंशिएशन अंदर जाता है तो ये होता है करली एफ बाई करली एक्स, और ये डी टी, ये वही लिमिट
दिस प्लस एफ ऑफ एक्स, अब ये वैल्यू लिख देते हैं टी के जगह, साई एक्स जो भी फंक्शन डिफाइंड होगा इनटू साई डैश एक्स। साई डैश एक्स मीन डिफरेंशिएशन ऑफ द साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद होता है माइनस एफ ऑफ एक्स, उसके बाद लोअर लिमिट लिख देते हैं टी के जगह जो भी होगा, फाई एक्स जो भी फंक्शन होगा, तो दिस इज द, यहाँ होगा हमारा फाई एक्स दिस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फाई डैश एक्स। ये होता है। अगर हमें इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाना है तो बाय दिस रूल, और इस रूल को हम लोग लेबनीज रूल कहते हैं। अब यहाँ क्या है, ये थोड़ा आया है करली एफ बाई करली एक्स। करली एफ बाई करली एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या, बहरहाल ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शंस गिवन है तो केवल हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जो गिवन होता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। जैसे अगर ये कोई फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ये समझता है कि यस दिस इज द 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन। बट अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कहूँ, जो यहाँ जो ये साइन है करली एफ बाई करली एक्स, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, अभी हमने बताया किसी भी फंक्शंस का पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी चीज़ें ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। यहाँ वाई ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, बट ये टोटल डिफरेंशिएशन में वाई कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। निकालेंगे कैसे, दिस इज द 2x, वाई इज कांस्टेंट इन द सेंस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ जरा देखिए कि अगर यहाँ हमारा x प्रेजेंट नहीं होता, मतलब f इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, सिर्फ t का होता, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, जो यहाँ किया गया है, जो इस बार पेपर सेट हुआ। अगर यही क्वेश्चन है तो जो पेपर सेट हुआ है वो डेफिनेटली बाय दिस रिजल्ट, अब देखिए विदिन चुटकी बजाते ही अभी यही फैसला हो जाएगा। एक और चीज़, जब भी कहीं इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो हमेशा आप क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल रूल से लगाएं। उससे फ़ायदा एक ये होता है कि एल हॉस्पिटल रूल से जब आप क्वेश्चन लिमिट का लगाते हैं ना, तो बाकी अन्य प्रोसेस से टाइम लगेगा, बट एल हॉस्पिटल से जल्दी लगता है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है, थोड़ा वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ। वो ये होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स if this form is 0 by 0 or infinity by infinity। ये तो लिमिट है, ऑलरेडी मेंशन है इंटरमीडिएट में काफ़ी। तो जब भी ये फॉर्म हो तो इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल इंटर में नहीं है, थोड़ा एडवांस है। तो बहरहाल इस स्तर का अगर कंपटीशन आपको निकालना है तो एडवांस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, और जो एडवांस रिजल्ट को याद नहीं कर पाएगा वो इस टाइप के रिजल्ट को निकालना बहुत उसके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो ये दो रिजल्ट हैं, ये ध्यान में रखा जाए कि जब भी आप लिमिट निकालते हैं तो वैल्यू पुट करें। अगर वो 0 बाई 0 है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट है। अगर x है तो फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, जो भी होगा लिमिट। चलते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से दोनों रिजल्टों का यूज है। अगर स्टूडेंट इन दोनों रिजल्ट को जान रहा है तो विदिन वो सेकंड लगाएगा, बहुत उसको टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे देख लीजिए यहाँ dt रहा होगा, दिस इज द dt हियर एक्स क्यूब। अब x इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए, जब x इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे तो दिस इज द 0 बाई 0, सॉरी 0 टू द 0, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0। तो जब किसी इंटीग्रल की दोनों लिमिट सेम हो जाती है, बेसिकली यहाँ 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फॉर्म जो बनेगा यहाँ तो न्यूमरेटर 0 हो गया। अब x यहाँ 0 लिखेंगे, दिस इज द 0 फॉर्म। अब मैं जो इस रिजल्ट की यहाँ बात कर दूँ, अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो फंक्शंस गिवन है, जो मैं एफ ऑफ एक्स टी की मैं बात कर रहा था, अगर कंपेरिजन किया जाए तो दिस इज द साइन रूट 2। यहाँ फंक्शन हमारा x का नहीं है, तो करली एफ बाई करली एक्स लिखेंगे तो करली बाई करली एक्स साइन रूट टी। तो फिर अभी हमने कहा कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल होता है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, तो दिस इज द 0 ईयर। तो ये जो फैक्टर होगा
हमारे इंटायर द सॉल्यूशंस के सिनारियो से गायब हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म हो गया। द अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल क्या करना होता है, बहुत सीधा सा है कि न्यूमरेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को कर दीजिए। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए अब इस रूल से। तो यहाँ f क्या है, f हमारा है साइन। अच्छा अब क्या करना है कि ये जो यहाँ t है उस t की जगह फंक्शन मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या है, साइन रूट t है और साई एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स स्क्वायर, ये हो गया, इंटू साई डैश एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो दिस इज द 2x। उसके बाद माइनस ये लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ साइन रूट t है और ये लिखना है, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 0 होता है, वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो दिस इज द 0। और फाइनली इसको डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल, तो दिस इज द 3x स्क्वायर। तो फिर ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या आया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, अब सबको पता है रूट x स्क्वायर क्या होता है भाई, सिंपली x हो जाएगा और अपान या 2 है तो दिस इज द 2, ये 3 हो जाएगा x, ये 2/3 बाहर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जो इस स्तर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो भाई कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, साइन x/x की वैल्यू 1 होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0, बड़ा फेमस रिजल्ट है, ये स्टूडेंट्स 11 12 से ये सब सीखते आ रहे हैं। तो 2/3, तो इसकी जो वैल्यू होगी दिस इज द 2/3। इस साल कितनी खूबसूरती से इस रिजल्ट का यहाँ यूज़ किया गया, तो लिसनर इस रिजल्ट को लिख लें और प्रैक्टिस भी कर लें इस रिजल्ट पे। बहरहाल जब हम कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे अपनी यहाँ, जब लिमिट कंटिन्यूटी की बात आएगी तो इस रिजल्ट को हम खुद ही क्वेश्चन देंगे, एक सीरीज खुद ही प्रोवाइड करेंगे। अभी तो मेरा टारगेट है कि जो पेपर चला है उसका जो भी मुझे मिला है उसका सारा हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे विथ कंसेप्ट एंड द रिजल्ट, और किस रिजल्ट पे क्वेश्चंस क्रिएट किया गया है उसकी भी मेरी बात होगी यहाँ। तो फिर इस रिजल्ट पे क्वेश्चन क्रिएट था, तो इस रिजल्ट को मुझे उम्मीद है नोट कर लिए होंगे लिसनर। अब कुछ क्वेश्चन और आए हैं तो पहले मैं उसको लिख लूँ थोड़ा, उसके बाद तब उसकी मैं बखिया उधेड़ रहा हूँ कायदे से। पोस्टमार्टम किया जाएगा कैसा क्वेश्चंस क्रिएट किया गया है, क्या नहीं है। और अगर जनरली देखा जाए तो फिर वही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, तो कुछ थोड़ा टफ होते हैं। तो थोड़ी जो हायर मैथमेटिक्स की चीज़ें आती हैं थोड़ी टफ हो जाती हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए। इसमें अगर कहीं x भी फंक्शन इंक्लूड कर देता तो फिर थोड़ा मॉडरेट से टफ की ओर इंडिकेट हो जाता। तो चलिए, ये तो भाई कंपटीशन है तो इतना तो होना है, पेन तो लेना पड़ेगा, बिना पेन लिए गेन नहीं होगा। चलते हैं एक क्वेश्चंस और जो प्रोवाइड हुआ है उसको लिखते हैं, देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है इसमें दिस क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जियोमेट्री का क्वेश्चन एक मिला है, फाइंड द डिस्टेंस, या डिस्टेंस की बात करनी है, व्हाट इज, ऐसा कुछ क्वेश्चन है शायद, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट या व्हाट कर दे, ऑप्शन गिवन है तो ऐसे ही लिखा होगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 119 है, ये है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन क्या है भाई, x-3 इज इक्वल टू y-4/2 इज इक्वल टू z-5/2 विथ प्लेन यार एंड प्लेन। और प्लेन का जो इक्वेशन है वो ये है, x + y + z इज इक्वल टू 17। दिस ऑप्शन में है कि 2√19 है, बी जो ऑप्शन क्रिएट किया गया है वो 38 है, सी जो है वो 19√2 है, और जो डी ऑप्शन है √38 ये है। ये 3D का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी तो नहीं कहेंगे बट इजी और मॉडरेट के बीच में रखेंगे इसे हम।
क्या है क्वेश्चन, सीधा सपाट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई वैसा बहुत रिजल्ट का कोई वैसा यहाँ खेल नहीं है, सीधा सपाट है। बट क्या है उसको देख लें। कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये लाइन दी हुई है और ये प्लेन दिया हुआ है। लाइन और प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच हमें जो है डिस्टेंस निकालनी है कि वो डिस्टेंस कितनी है। तो इसके लिए एक मेथड ये है कि इस पे हम पहले जनरल पॉइंट निकालते हैं। जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट, एक बात हमें थोड़ा कह दें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, लिसनर के लिए, कि जब भी कभी हम प्लेन और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें ना, तो इस मेथड से निकालें तो वो थोड़ा ईजी होता है। जैसे पहले लाइन का इक्वेशन लिख लें आप, x-3/1 कर लें, y-4/2, z-5/2 इज इक्वल टू यहाँ लैम्डा ले लें और यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालें तो λ+3 आएगा। अब इससे और इस रिलेशन से y की वैल्यू निकाला जाए तो 2λ+4 आएगा दिस, और इससे और इससे z की वैल्यू निकालते हैं तो 2λ+5 आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो कॉमन पॉइंट होगा x-y-z इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट x-y-z की ये जो वैल्यू है इस प्लेन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लाइन है वो प्लेन को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है तो ये तो जनरल पॉइंट्स हो गया ना, दिस इज द जनरल पॉइंट्स एंड दिस इज द वे टू राइट द जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो फिर क्या होगा, x-y-z की वैल्यू इस प्लेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो पुट कर दीजिए सीधे। तो फिर x की वैल्यू λ+3 हो गया, यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद प्लस y है तो प्लस 2λ+4, उसके बाद z है तो 2λ+5, ये 17 हो गए। चलिए 2λ + λ 3λ, एक 5λ हो गया इज इक्वल टू, ये 4 और 3 होता है 7 और ये 9, 17 - 9। तो अगर निकाला जाए तो ये मेरा कितना आएगा, 4 3 7 5 12 हो जाएगा, यहाँ 12, ये 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज λ इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा भाई, व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। लैम्डा की वैल्यू 1 लिख दीजिए। तो x की जो वैल्यू आई 1 लिखने पे लैम्डा ये 4 हो गया, यहाँ 1 लिखेंगे लैम्डा तो 4 2 6 हो गया। लैम्डा 1 लिखने पे 2 + 5, दिस इज द व्हाट, दिस इज द 7 हियर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट 4 6 7 हो गया और पॉइंट दिया हुआ है 1 1 9। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या है, इट इज मेन में आएगा भाई। इन दो पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, तो जो डिस्टेंस होगी हमारी वो कौन सा फार्मूला होता है, √x1 - x2² प्लस y1 - y2² प्लस z1 - z2²। वो दो पॉइंट्स हैं और याद करने के लिए सीधे कंपोनेंट का डिफरेंस करिए। 4 और 1 का डिफरेंस 4 - 1 3, इसका स्क्वायर 9 हो गया। 6 और 1 का डिफरेंस 5 होता है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 7 और 9 का डिफरेंस -2 होगा और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा दिस, और 9 4 13 5 3 8 3 38 आ गएगा। इसका आंसर 38 आना चाहिए। तो √38 मतलब ये होना चाहिए। ये घुमाया हुआ है ऑप्शन में, बड़ा अच्छा भी नहीं घुमाया गया, वैसे सीधे सपाट घुमा दिया गया। तो कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे इस स्तर के। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस जिनको ये क्वेश्चंस मिला होगा वो √38 ही लगाए होंगे, वही ऑप्शंस को लगाए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं और पिकअप कर रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लोगों ने भेजे हैं, तो उन क्वेश्चनों के पीछे कंसेप्ट और लॉजिक क्या है उसकी भी थोड़ी मैं एनालिसिस करूँगा। और यही नहीं करूँगा, जितने भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे, यूँ तो हम पूरी क्वेश्चन ही लगाएंगे, जितने भी सेट हैं सारे सेट के प्रयास में रह ही रहेगा। और हाँ, उसमें से जब हम कोई क्वेश्चंस लगाए हैं और एक ही लॉजिक और कंसेप्ट मिलेगा तो उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं नहीं लगाऊंगा। डिफरेंट लॉजिक और कंसेप्ट मिलेंगे जो हम नहीं लगाए होंगे और वो किसी सेट में आए हैं तो डेफिनेटली हम उस क्वेश्चंस को यहाँ लगाएंगे। जैसे क्वेश्चंस अगेन हम पिकअप कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन ही है, रूट्स पे क्वेश्चन बना है। वो ये है कि if 1 - 2 iota is a root of
जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा, देन अल्फा माइनस बीटा ये प्रोवाइड किया गया है। इसकी वैल्यू क्या थी, ऑप्शन में क्या आएगा देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन है तो फिर देखा जाता है। अच्छा, यहाँ जो अल्फा बीटा है इसके बारे में जिन्होंने कहा है, भेजा है, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अल्फा बीटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो जेड लिखा हुआ है, तो जनरली जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में है ये। अच्छा, अल्फा बीटा अगर रियल है तो 1 माइनस 2i अगर इसका एक रूट है और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है तो पक्का इसका जो रूट होगा ना इसका कॉन्जुगेट होता है, तो 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ अल्फा बीटा रियल है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से लगाइए आप। अगर ये इसका रूट है तो z के जगह ये लिखने पे ये 0 हो जाना चाहिए। वही जो बेसिक जो हमारा मैथमेटिक्स का जो कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स इस स्तर की वो सीधे यूज करिए आप, बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए पुट करिए z के जगह ये, तो क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस अल्फा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस बीटा, ये 0 हो जाएगा। दिस इज द 0 हियर। चलिए स्क्वायर खोल दीजिए इनका, तो क्या हो जाएगा 1। अच्छा, ये तो प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 4 आयोटा रहेगा दिस, प्लस ये हो जाएगा अल्फा माइनस दिस इज द 2 अल्फा आयोटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिस। अच्छा, 1 माइनस 4 है तो दिस इज द माइनस 3 माइनस 4 आयोटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा जिसमें, नहीं सॉरी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं इफ़ एंड ओनली भी कंडीशन है कि रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल हो। कहने का मतलब है कि अगर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा, ये तभी होगा जब x अल्फा हो और y बीटा हो। तो ये 0 है, मतलब कि 0 इंटू 0 आयोटा। कंपेरिजन कर लिया जाए, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स क्या है, -3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू दिस इज द 0, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, नहीं सॉरी प्लस बीटा भी तो है, सॉरी प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। एक ये रिलेशन मिल गया। आयोटा वाला देख लीजिए, तो यहाँ है -4 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, -2 दिस, तो अल्फा इज इक्वल टू -2, तो अल्फा -2 हो गया। अगर अल्फा यहाँ -2 लिखते हैं तो -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 5 हो गया। अच्छा, पूछा क्या था कि अल्फा माइनस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा माइनस बीटा हियर, तो पुट कर दीजिए, अल्फा हो गया -2 और बीटा है 5, तो -5, तो दिस इज द -7s, तो -7 इसका आंसर आना चाहिए, ये रहा होगा। तो जिन्होंने -7 टिक, अगर यही क्वेश्चन है तो जिन्होंने -7 निकाला होगा, यस दिस इज द एब्सोल्युटली राइट हियर। तो कुछ क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत तो वैसा नहीं था, तो उसको हम जो है इजी का नाम देंगे, इजी क्वेश्चंस रहा है। वैसे जो क्वेश्चन भेजे हैं अच्छे क्वेश्चंस भी दिखाई दिए हैं, कुछ टफ क्वेश्चन की भी श्रेणी में रखेंगे, मॉडरेट भी रखेंगे, इजी भी हैं। जैसे क्वेश्चंस को और हम पिकअप कर रहे हैं, और जनरली ये क्वेश्चंस भी पूछा ही जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर आईटी में ये क्वेश्चन बनता है, आता रहा है, और भी मैथमेटिक्स के हाई लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। आईटी में तो बनते हैं, हायर लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन में भी बनते हैं। ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस n अपान n प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपान n प्लस 2 स्क्वायर प्लस n डॉट्स 1 n अपान n प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलते हैं देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस ईयर। अच्छा, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है जहाँ
ये सीरीज टाइप की दी रहती है जहाँ n टर्म्स दिए रहते हैं, तो आप बेसिकली उस रिजल्ट का यहाँ यूज करिए। जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा ये है कि इसको हम लोग समेशंस के रूप में बनाते हैं, और ये समेशंस का जो यूज होता है वो इंटीग्रेशन के लिए, 1/n का जो हम यूज करते हैं वो dx के लिए, और r/n जो r का वेरिएशन है इसका हम यूज करते हैं x के लिए। ऐसे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट मेरा काम करता है, और अक्सर ऐसा क्वेश्चंस दिया जाता है, ऑलवेज पूछा जाता है। तो पहले इसको समेशंस में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। समेशन में जब कन्वर्ट करेंगे, r पे ले चलिए r, अच्छा यहाँ तो n ही है तो n ही रहेगा। नीचे देखिए व्हाट इज़ द, यहाँ n है, n+1 है, n+2 है, तो यहाँ मैं लिखूँगा व्हाट, लास्ट में n-1 है, तो दिस इज़ द r का वेरिएशंस जो होगा n-n+1 n+2, तो n+r हो जाएगा दिस, और r वेरी फ्रॉम यहाँ 0 कर दें, और लास्ट में कहाँ तक चल रहा है भाई n-1, तो दिस इज द योर n-1। अच्छा ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ये वेरिएशन हो गया इसका। अब इस फॉर्म का बनाइए, वन समेशन अगर जहाँ है तो वो तो इंटीग्रेशन होगा, राइट, 1/n है वहाँ dx होगा, और जहाँ r/n है वहाँ x हो जाएगा। तो चलिए कन्वर्ट कर दीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव समेशन r वेरी फ्रॉम 0 to n-1, n यहाँ से अगर कॉमन मैं खींच लूँ तो n² बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + r/n² दिस। अच्छा एक से कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव समेशन r वेरी फ्रॉम 0 to n-1, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/n दिस अपॉन 1 + r/n² दिस। अब ये क्या होगा देखिए, कन्वर्ट इनटू, ये समेशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, 1/n कन्वर्ट होता है dx में दिस। ये रिजल्ट हमेशा ध्यान में रहा, ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ऐसा क्वेश्चन इस रिजल्ट पे बनते रहे हमेशा। 1 यहाँ 1 है तो 1 + r/n व्हाट टेकिंग x, तो दिस इज द x, ये हो गया मेरा होल स्क्वायर। अच्छा अब लिमिट का कंसेप्ट क्या उसकी मैं बात कर लूँ। जो मैं यहाँ लोअर लिमिट लिखता हूँ, मैं अगर a लिख दूँ यहाँ b लिख दूँ, तो जो a होता है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म जो भी है यहाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 0/n, तो 0/n अगर निकालेंगे तो दिस इज द 0। b कैसे लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ n ही रहता है, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज मतलब r, तो r की लास्ट टर्म क्या है n-1, तो दिस इज द n-1। और अभी हमने कहा लास्ट उतावड़ तोड़ लगाइए, इन्फिनिटिव लिखेंगे तो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव शुरू हो जाइए। अब n के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करिए, n का 1 हो गया, इसका 1, कांस्टेंट है 0, 1/1 दिस इज द 1। तो जो लिमिट कन्वर्ट होगी वो 0 to मेरी 1 होगी, dx अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। अब लगा लीजिए, ये हो गया -1/1 + x, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये तो आसान है। दिस इज द 0 to 1 माइनस, अच्छा 1 लिखा जाए तो 1/2, अगर 0 लिखेंगे तो दिस इज द -1, तो माइनस हाफ दिस इज द हाफ, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हाफ आएगी, दिस इज द हाफ। तो जिन्होंने हाफ लगाया होगा दिस इज द राइट हियर। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चंस मिला हमने उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया। अब जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलेगा हम उसके ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों के पीछे जो लॉजिक कंसेप्ट और रिजल्ट जो यूज किए गए होंगे, जो यूज किए गए थे जिसको हम लोगों ने समझाया, वो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।